नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आवाज अस्सलाम आ रही है तुझे मेरी? हाँ, अब आ रही है। ठीक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने फिर से काम करना स्टार्ट किया है और ठीक कुछ समय के बाद जो है मैं ग्राउंड रियलिटी भी दिखाऊँगी और जिस तरीके से हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते थे आप लोगों के लिए और जितनी भी शख्सियत यहाँ पे आती थी, उन लोगों का बस एक ही मकसद होता था हमारा कि हम आप लोगों को फैक्चुअल नॉलेज जितनी भी है प्रोवाइड कर सकें। आज एक लंबे अरसे के बाद हम सब जुड़ी अनम शेख जो का अपना पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में रह के सच्चाई फैलाने की काबिल ज़िक्र है, का काम जो है एप्रिशिएबल है। अनम, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फाइका। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच अनम, एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आप हमेशा आप फैक्ट्स पे ही बात करती है, चूँकि आप आज जो है आज का जो टॉपिक आपको ये बताती चलूँ, चूँकि बांग्लादेश के क्राइम बहुत यहाँ पे क्या चीज़ हो, किस तरीके किस तरीके से जो है शेख हसीना इंडिया आ गई है और किस तरीके से जो है यहाँ तसादुम हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, न्यूज़ें आ रही है, मुख्तलिफ न्यूज़ें आ रही है। तो आप पाकिस्तान में रह रही है, आप पाकिस्तान में काम करिए, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी पे काम करिए। आपसे जानेंगे कि पाकिस्तान की आवाम का इस पर क्या रवैया है, पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है और क्या कुछ हलचल है पाकिस्तान में, आपसे जानना चाहेंगे। हमारे भारतीय दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइका, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं सही था और कहीं ना कहीं गलत था। अगर हम सही की बात करें तो आप भी जानती हैं कि उनका मुतालबा स्टूडेंट्स का जो था वो 50% कोटे का था और वो ये चाहते थे कि 71 में 50% कोटा जो है उन लोगों को जा रहा है जिन्होंने लड़ाई की, जिनके बावजूद लड़े थे और अभी जो है उनकी नस्लें जो चल रही हैं और वो मेरिट पे भी नहीं थे। तो कहीं न कहीं एहतजाज जो है वो बहुत बेहतरीन था करना, लेकिन जो एहतजाज है वो जिस तरह से मतलब वो तब्दील हो गया और एक इंतशार फैलने लग गया, एक एक्सट्रीमिज़्म फैलने लग गया, दुनिया में एक पैगाम मुसलमानों के खिलाफ जाने लग गया, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत गलत हुई हैं। जब उन्हें शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद शेख हसीना इंडिया चली गई, अपना जगह छोड़ के, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि उस टाइम जो है इन्हें प्रोटेस्ट और फाइटिंग खत्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया, तो उनका मकसद जो है सिर्फ शेख हसीना को वहाँ से निकालना नहीं था, उनका मकसद कुछ और सकता है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो ऐसा प्रोटेस्ट मैंने कहीं नहीं देखा। श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इस तरह की नज़ीबा हरकत, मतलब अगर शेख हसीना पीएम हाउस की बात करें तो किसी ने साड़ी पहनी, किसी ने उनका ब्लाउज पकड़ा हुआ, किसी ने उनका मतलब कुछ पकड़ा हुआ, कभी कुछ पकड़ा हुआ, इवन के मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर जो नाजेबा हरकतें कर रहे, उससे मतलब अजीब तरीन वो चीजें उस तरह से कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत गलत है। एक चीज मैं अब पाकिस्तान में, तो मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान जो है हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शदीद जदोजहद के बाद हमें दिया था लेके, ठीक है। तो अब कभी भी मैं नहीं, हम पूरा पाकिस्तान जो है कायद आज़म के खिलाफ नहीं बोल सकता या कायद आज़म के साथ इस तरह उनकी उनके स्टैचू के साथ हरकत नहीं कर सकता। तो वो प्रोटेस्टर जो है वो अगर मुजीबुर रहमान के साथ कर रहे हैं तो वो फिर प्रोटेस्टर नहीं है, वो असल में बांग्लादेश के सिटीजन कहलाने के भी लायक नहीं। मैं ये समझती हूँ। फिर बात आ जाती है फाइका, अपनी तरफ से म्यूट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज डबल आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरी तरफ बात आती है कि जो मुजीबुर रहमान के स्टैचू के साथ किया गया या पीएम हाउस के अंदर जाके जो सब कुछ किया गया, उसके बाद अब जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अब जो हिंदूज को तंग किया जा रहा है, अब जो हिंदूज के साथ पूरा सलूक किया जा रहा है, उन पर अटैक्स किए जा रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ की नाइंसाफी हो रही है। मतलब आप देखें कि प्रोटेस्टर जो हैं वो तो कोटा चाहते थे, वो हिंदू से क्यों फाइट कर रहे हैं, वो मंदिर पे क्यों अटैक कर रहे हैं, वो इबादत गाहों को, रिलीजन पर क्यों अटैक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, आई थिंक सो, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये प्रोटेस्टर्स की प्रोटेस्ट करने की वजह जो सिर्फ कोटा नहीं थी, ये कहीं ना कहीं कुछ और भी थी, पीछे लोग भी थी या जो भी सब कुछ था,
क्योंकि अगर प्रोटेस्टर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ कोटे की होती तो वो जहां शेख हसीना इंडिया गई तो यहाँ से खत्म हो जाती बात। लेकिन उन्होंने एट द एंड रिलीजन पर अटैक करना शुरू किया और हर चीज जो है नजेबा हरकत शुरू की, तो ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए कुछ लोगों का कहना ये भी है, जो बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे थे, जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके के रिव्यूज दिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था जिससे जो है भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उन पे इफेक्ट पड़ा है शेख हसीना के यहाँ आने से। जो है काफी ज्यादा लोगों के काफी ज्यादा रिव्यूज है, काफी ज्यादा लोगों ने काफी ज्यादा अपने अपने थीसिस दिए हैं। पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो लोगों का क्या कुछ कहना है। जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप लोगों को पूछते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस का क्या होगा, तो उन लोगों का क्या रवैया रहता है, किस हिसाब से बात करते हैं, क्या क्या उनका रवैया रहता है। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का कंपैरिजन करें ना कि इस टाइम इफेक्ट किस पे पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा, तो मैं आपको बताते चलूं कि हिंदुस्तान में शेख हसीना गई है। हिंदुस्तान एक पावर है, नो डाउट भाई, उसको कोई भी हला के नहीं रह सकता। हमने लास्ट सिनेरियो में हिंदुस्तान की पावर अमेरिका पे भी देखी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोले कि हाँ हाँ हिंदुस्तान में इफेक्ट पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात अगर रही हिंदूज की, तो रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से इंडिया ने अपने बच्चों को नहीं बल्कि पाकिस्तानी बच्चों को भी रेस्क्यू किया था, तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी प्लानिंग और पॉलिसी के तहत जल्द अज जल्द जो है वहां से हिंदूज को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, वहां से हिंदू बच जाएंगे। बट दूसरी चीज आती है कि शेख हसीना दिल्ली में या आई थिंक तो कहीं और है, दिल्ली में शायद, तो अच्छा, तो शेख हसीना जो है इंडिया के अंदर जो है उस पर भी उन्हें पूरा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। शेख हसीना जो है मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और 71 में इंडिया ने जिस तरह से उनका साथ दिया था, तो अभी भी आई थिंक सो इंडिया जो है प्रॉपर शेख हसीना को प्रोटेक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उन्हें ऐसे छोड़ देगा और इसका जरा बराबर इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ बात है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जिस तरह से इंकलाब बांग्लादेश पे आया पाकिस्तान में भी आ सकता है, लेकिन आई थिंक तो कि ऐसा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की आवाम, हमारे स्टूडेंट्स में वो जज्बा और वो चीज है ही नहीं। अगर वो करना भी चाहते हैं तो शायद हमारे ऑफिशियल्स अदारे जो हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा मजबूत हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नोमया का वाकया आपने भी याद होगा, आपको भी पता होगा कि किस तरह से हुआ था और उसके बाद जो है किस तरह से तब्दीली आ गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं आई थिंक सो पाकिस्तान पे भी इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी। हाँ शायद शेख हसीना की गवर्नमेंट हटने के बाद जो देखिए दूसरी मेरा सेकंड मेरा गवर्नमेंट ये है सवाल यूजुअली था, क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान में मतलब इंडिया का एक टॉपिक छेड़ना ही छेड़ना चाहिए, बस वो लोग उठ जाते हैं कि अब इंडिया के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो अब जब ग्राउंड रियलिटी पे जाती है तो लोगों का क्या रवैया रहता है? क्या लोग उसी तरीके से बोलते हैं बस अब तो इंडिया की ट्रेड रिलेशंस उनके साथ खत्म है, या फिर वो वही मनगढ़ंत कहानियां जो वो कहते आ रहे हैं? जो मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा है, आए दिन जो है अवाम में बहस होती रहती है, क्योंकि अवाम मानने को तैयार नहीं होती है कि अगर पूरा वर्ल्ड डिक्लेयर कर दे, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग जो है उस हिसाब से जो है उनके पॉलिटिशियंस ने उन्हें रखा होता है, उस हिसाब से उनको पटिया बढ़ाई होती है, झूठी हिस्ट्री पढ़ाई होती है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जो पाकिस्तान की अवाम है, क्या वो इस चीज पे खुश है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं या जो भी मतलब खबरें आ रही है कि इंडिया के अब रिलेशंस बेहतर नहीं होने वाले, इंडिया के रिलेशंस खराब होने वाले बांग्लादेश के साथ, तो उस पे उनका क्या थॉट रहता है? क्या वो सच में इस बात से सहमत है? क्या क्या रवैया है उनका, क्या आंसर्स है जब आप उनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं? इज टू वे पॉइंट ऑफ व्यू के दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कुछ जो अवाम यहाँ पर भी जो बहुत इंतशार पसंद है, एक बहुत ही गलत माइंडसेट की है, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि हाँ इंडिया ने जो बोया था वही काटा है और अब हिंदूज के साथ वही हो रहा है बांग्लादेश में, मतलब इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू, जो बोया था वही काटा है। एंड द सेकेंड पॉइंट के बहुत ही एक अच्छे माइंडसेट के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जो कि इस टाइम कंडेम कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें ना इंडिया की गलती है ना बांग्लादेश में बांग्लादेशियों की गलती है, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर हैं इनके पीछे कोई लोग भी है या फिर ये प्रोटेस्टर जो है इन्हें शांत करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मतलब दो तरह के पॉइंट है, तो एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बिल्कुल, बात तो सही है। हर जगह पे जो है दोनों दोनों
दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज के लोग चलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि आप सब जानते ही बोले। लेकिन यहाँ पे जो है भारत किस हिसाब से रिएक्ट करता है, किस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर काफी काबिल जिक्र है। तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? हाँ, बीच में आपकी रुक रही थी बार-बार। ओके, आवाज़ आपकी तो मेरा बार-बार रुक लास्ट रही में है। आपसे ये सवाल रहेगा, आखिर पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी ओवरऑल, चाहे दुनिया की जो भी अवाम है, बांग्लादेशियंस है, इंडियंस है, पाकिस्तानी है, क्या मैसेज रहेगी आखिर पर आपकी? माइक आपकी आवाज़ फिर से ड्रॉप हो गई है, क्या कहा मुझे समझ नहीं आई। आप मेरा मैसेज चाह रही हैं पूरी दुनिया के लिए? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आपको आवाज़? आप फिर से दोबारा ज्वाइन कर ले, एक बार, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है फाइका, आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही? वेल अनम हमें फिर से ज्वाइन करने वाली है, तब तक के लिए आपको बता दें कि भारतवासियों को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे भारत का कोई भी बाशिंदा है। भारत एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुका है, जैसे पाकिस्तान वाले लोग बात करेंगे तो खैर उन लोगों के लिए मेरा एक यही क्वेश्चन है कि हम लोगों ने क्या बोया था, हम लोगों ने जो बोया था वो हम आज काट रहे हैं, कि हमें आज वेस्ट भी सलाम कर रहे हैं। क्या ही कुछ बोल सकते हैं आप लोगों के रिलेटेड। वेल अलम यहाँ पे आ चुकी है। जी फाइका, आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी अनम। अच्छा, अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं थी आई। मेरा आपसे लास्ट में सवाल था कि आपकी क्या मैसेज रहेगी ओवरऑल, जितनी भी जनता है, चाहे बांग्लादेशियंस है, इंडियंस है या फिर पाकिस्तानी है, क्या मैसेज रहेगी लास्ट पे आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पाकिस्तान को, क्योंकि मैं पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ लाने वाली हैं, तो मैं पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहूँगी कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए आप प्रोटेस्ट करें, बट जो के प्रोटेस्ट के लाइक होता है प्रोटेस्ट, ये नहीं कि इंतशार फैलाने लग जाए, चीजों को पाकिस्तान को तोड़ने फोड़ने लग जाए, ये सारी चीजें नहीं। आप अपने हक के लिए बाहर निकले, आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जैसे अब भी पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, तो बहुत ज्यादा जाने जा रही हैं इसी वजह से, ये सारी चीजें। सेकंड थिंग है बाकी दुनिया के लिए और इंडिया के लिए मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से इंडिया ने रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं पूरी दुनिया से, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से भी बिल्ड करे, और पाकिस्तान जो है वो सीखे इंडिया की पॉलिसी से, ताकि उनकी पॉलिसीज जिस तरह से बेहतरीन है, दुनिया के साथ एक वन अर्थ वन फैमिली वाले हैं, वो ही हम अपनाएं और हमारे साथ भी इसी तरह ट्रेड हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान का जो नाम है, मुकाम है, वो दुनिया में जाए। बिल्कुल अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया आपकी बातों का, जो आपने फैक्चुअल बातें करी, आपने बिल्कुल फैक्ट्स पे बातें करी। थैंक यू सो मच। और जुड़ते रहेंगे आपसे, और मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग भी जुड़े रहे, बहुत सारा प्यार दे। थैंक यू सो मच। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। बाय बाय। बाय।